Now today let's start with Unit 7, Chapter number 31, Winter Sports. Identify the following winter sports. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट विंटर स्पोर्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, आपको इनको आइडेंटिफाई करना. जैसे फर्स्ट वन क्या है आपका? इट्स अ फिगर स्केटिंग. ये फिगर स्केटिंग है. सेकेंड वन इज स्केलेटन. This is you. This is ski jumping. कर्नाक है. स्की जंपिंग. दिस इज योर, ये क्या है? बैंडी. दिस इज योर बैंडी. That is bobsled. Bobsled. ठीक है. Now take up the quiz on winter games. अब हम कुछ क्विज पढ़ेंगे. Now slalom is a popular technique of skiing. ठीक है, ये slalom क्या है? ये पॉपुलर टेक्निक है स्कीइंग की. What does it refers to? अब हमें बताना है ये किसको रेफर करता है. zigzag between when were the first winter game held? कब हेल्ड हुआ था? 1995 में. ये हेल्ड हुआ था 1995. This sport is a team sport played on ice that involves, इसमें 6 प्लेयर चाहिए होते हैं एक टीम में. ठीक है, and it's played with a stick. It's played with a stick and rubber ring. What it is called? इसे क्या कहता है? रिंगेट. इसे कहा जाता है रिंगेट. नेम द सिटी दैट होस्टेड 22 विंटर ओलंपिक गेम्स. इस सिटी का नेम है रशिया. In which winter sport does a horse, dog or motor vehicle force a skier over a snow or ice? कौन सा है वो? स्की जोरिंग. It is known as ski joring. Now, let's start with explaining. Ryza Petrova, ये एक रशियन नॉर्डिक स्कायर है जो होल्ड करते हैं वुमेन रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट मेडल एट विंटर गेम्स. इनको 5 विंटर ओलंपिक्स भी हैं. ठीक है, 10 मेडल्स इन्होंने होल्ड करे हैं. ठीक है, बर्जॉन डेलहॉय, शी बिकम द ओल्डेस्ट फीमेल मेडलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ विंटर. ठीक है, ये क्या है? विंटर ओलंपिक की सबसे ओल्डेस्ट फीमेल मेडलिस्ट. नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट. We will start with the next chapter, that is chapter number 32. Yoga. Yoga is a kind of exercise which is good for our body and mind. देखो योगा क्या है? It's a kind of exercise जो हमारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए अच्छी है. There is crossword और योग आसन, read the given clues और complete the cross. आपको इन क्लूज को पढ़ना है पहले और फिर इनका आंसर देना. ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉस डाउन क्रॉस दिए हुए. सबसे पहला है नेम द आसन विच कैन बी डन इमीडिएटली आफ्टर अ मील. जो आप मील के बिल्कुल बात कर सकते हो उसको कहा जाता है वज्र आसन.
उसको क्या कहा जाता है? वज्र आसन। नेम द आसन विच इंप्रूव्स डाइजेशन एंड रिलैक्सेस द माइंड। कौन सा है? पद्म आसन। नाउ सेकेंड इज पद्म आसन। नाउ थर्ड इज नेम द आसन यूजफुल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और ये स्ट्रेंथन करता है आपकी लेग्स, वेस्ट और स्पाइन को। इसको क्या कहा जाता है? वृक्ष आसन। Now fourth one is name the asan which improves the kidney और keep spine flexible। आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखता है, ठीक है, और आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाता है। इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज अर्धचंद्र आसन। नाउ नेम द आसन जो आपके मसल्स को इंप्रूव करता है, आपकी बोन्स को और आपके मसल्स को शेप देता है। दैट इज योर चक्र आसन। Now sixth is name the आसन which improves functioning of a thyroid gland। ठीक है, जो फंक्शनिंग जो होती है थायराइड ग्लैंड की, उसको इंप्रूव करता है। दैट इज हल आसन। Seventh is name the आसन which helps to get rid of the fat accumulated in waist and abdomen। ठीक है, जो वेस्ट होता है, मतलब आपकी वेस्ट में और जो आपके एब्डोमेन में जो फैट होता है, उसको काटने के लिए क्या होता है? धनु। धनुर आसन, उसको क्या कहा जाता है? धनुर आसन। नेक्स्ट इज नेम द आसन विच इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड। जिस जो इंक्रीज करता है, उसको क्या कहता है? त्रिकोण आसन। इसको क्या कहा जाता है? त्रिकोण आसन। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 33, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, डिफरेंट होते हैं। वो ग्लोबली भी स्पोर्ट्स इवेंट्स को प्रमोट करते हैं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ लुक एट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब ऑर्गेनाइज एंड प्रमोट स्पोर्ट्स इवेंट। लुक एट द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, वेयर आर देयर हेडक्वार्टर लोकेटेड। आप हेल्प कॉर्नर से भी हेल्प ले सकते। ठीक है, आपको इनका बताना है कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आपका फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये आपका ज्यूरिक। स्विट्जरलैंड में होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये आपका म्यूनिक,
जर्मनी में लोकेटेड है। ये कहाँ लोकेटेड है? म्यूनिक जर्मनी में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, it is located in Dubai, UAE. Now, Badminton World Federation, BWF, it is located in Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Next is International Tennis Federation. ये आपका कहाँ लोकेटेड है? लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसे हम एबा कहते हैं। ये आपका लौसान, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन एबा, जिसका नाम है, इट्स लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। ठीक है। Now this chapter has been completed. We will start with the next chapter, that is chapter number 34. Different cricket grounds. Let's read about very popular cricket grounds of the world. हम different cricket grounds के बारे में पढ़ रहे थे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है आपका वर्ल्ड का। ये 10th लार्जेस्ट स्टेडियम है वर्ल्ड में। इट्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट लाइट टावर। इसमें सबसे लंबा टावर है। स्पोर्टिंग वेन्यूज को हम MCGV बोलते हैं, इट रेफर टू एंड MCGV। ओवल क्रिकेट स्टेडियम, इट इज लोकेटेड इन कैनिंग रो, लंदन। ये फर्स्ट स्टेडियम था यूनाइटेड किंगडम का, और सेकंड था वर्ल्ड का आफ्टर मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। दो मोस्ट ऑफ द क्रिकेट स्टेडियम ये सर्कुलर शेप के होता है, रिजेंबल्स एन ओवल, और ये किसकी तरह दिखता है? ओवल शेप की तरह। वैसे ज़्यादातर कैसे होते हैं? सर्कुलर से। एडन गार्डन्स ये आपका कोलकाता, इंडिया में है। कहाँ लोकेटेड है? कोलकाता, इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया, और इसको हम क्या कहते हैं? क्रिकेट आंसर टू कॉलेज। क्रिकेट आंसर टू कॉलेज। वैनखेड़े स्टेडियम, ये आपका मुंबई, इंडिया में लोकेटेड है। होस्ट टू सम हाई प्रोफाइल क्रिकेट मैचेस, जिसमें आपका रवि शास्त्री एट 6 मैचेस ओवर एंड 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर, इन विच इंडिया डिफीटेड श्रीलंका बाय 6 विकेट। जिसमें इंडिया ने डिफीट करा है कितने? 6 विकेट्स। नेक्स्ट इज द पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ये आपका मोहाली, आउटसाइड द सिटी ऑफ चंडीगढ़। इसको हम मोहाली स्टेडियम भी कहते हैं। ये होम है ग्राउंड ऑफ किंग 11 पंजाब। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ये क्रिकेट स्टेडियम है। ये सेंट जॉन्स वुड, लंदन में लोकेटेड है। ये फाउंडर है थॉमस लॉर्ड। इट इज ऑन्ड बाय मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब। इट इज वाइडली रेफर्स टू होम ऑफ क्रिकेट। इसको क्या कहा जाता है? होम ऑफ क्रिकेट का। नाउ लेट्स टेस्ट योर बेस्ट। हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं। फर्स्ट इज विच क्रिकेट स्टेडियम होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट लाइट टावर at the sporting venue, that is Melbourne Cricket Ground. How many sixes did Ravi hits in an over of Wankhede Stadium? कितने थे? That is 6. Which is the largest cricket ground in India? सबसे बड़ा, that is your Eden's Garden. Where is MCG located? MCG कहाँ located है आपका? It is located in Australia.
What is the actual shape of cricket ground? That is circular. Over. Now we will start with the next chapter, that is chapter number 35. It's the last chapter of unit 7, forms of martial art. Let us read about some form of martial art. First is Muay Thai. It's a combat sport of Thailand. एक step up strike along with the various technique. इसका literal meaning है combat sport, मतलब science of 8 limbs. नेक्स्ट इज टाइक्वांडो. ये कोरियन मार्शल आर्ट है, कोरियन का मार्शल आर्ट है और उसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट भी है साउथ कोरिया का. ये भी एक कॉम्बैट टेक्निक है, सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज और मेडिटेशन की. 1989 में इट वॉज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है. नेक्स्ट इज कुंग फू. ये भी एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जो एम्फेसाइज करती है स्पिरिचुअल और फिजिकल डिसिप्लिन में. ये प्रिस्क्राइब करती है एक्शन आर बेस्ड ऑन कीन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर एटोनॉमी. लार्ज नंबर ऑफ मूवमेंट्स आर इमिटेशंस ऑफ द फाइटिंग स्टाइल ऑफ एनिमल्स. नाउ कराटे, इट्स अ जापानीज मार्शल आर्ट. ये एक स्ट्राइकिंग आर्ट है जिसका मीन्स पता है पंचिंग, किकिंग, नी, एल्बो स्ट्राइक. ओपन हैंडेड टेक्निक जैसे कि नाइफ हैंड्स, इनका हम इसमें यूज करते हैं. Next is your Aikido. It's a form of martial art which was developed in Japan. Emphasize करती है importance of achieving complete mental calm और अपनी बॉडी को आप अपने आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. No offensive moves in a form of martial. इसमें कोई भी offensive move नहीं है. Next is Judo. ये भी एक मॉडर्न मार्शल आर्ट है, कॉम्बैट स्पोर्ट है और ओलंपिक स्पोर्ट है. ये आपका जापान में फ्लरिश हुआ था 1882 में बाय जिगेरो कानो. The technique generally intend to turn an opponent force to own advantage rather than opposite directly. ना ये नहीं है कि वो डायरेक्टली अपोज करता है. ठीक है. नाउ टेस्ट योर बेस्ट. अब हम बात करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन की. ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. With which combat practice is Jigoro Kano associated with? He is associated with Zobo. Which of the following is known as science of 8 limbs? Muay Thai. Which among the following is a Chinese combat sport? इसमें से कौन सा स्पोर्ट आपका चाइनीज कॉम्बैट स्पोर्ट है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कुंग फू. In which year did the national sport of South Korea become popular? The 1989. Which of the following martial art is based on keen observation of human skeleton on muscular organo? That is Kung Fu. Now our unit 7 has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today. Thank you.